आज मैं आपको एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ बताने वाला हूँ। वो ये कि मान लीजिए कि अगर आप 9th में फ़ेल हो गए हैं, ठीक है, 9th में फ़ेल हो गए, 10th में फ़ेल हो गए हैं, स्पेशली 9th और 11th में फ़ेल हो गया, फिर समहाउ किसी रीज़न से आपका क्या हुआ कि 8th 9th वगैरह या फिर 11th 12th और 10th कंप्लीट नहीं हो पाया है। देखिए बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट होता है, और हमारा टारगेट क्या होता है कि 10th और 12th जो है किसी तरीके से कंप्लीट कर ले। क्या मैं कह रहा हूँ, किसी तरीके से कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, किसी तरीके से तो जब कंप्लीट होगा ना, जब हम पास हो जाएं। तो मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड से जब आप कर रहे थे तो उस दौरान आपका 10th एंड 12th कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको ओपन बोर्ड चूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऊपर बताया हुआ है, राइट। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो कैसे, चलिए आइए मैं एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो बोर्ड है ये एनआईएस बोर्ड है, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। अगर किसी भी कारणवश भी अगर आपका 10th और 12th नहीं कंप्लीट हुआ है, या फिर आप किसी प्रीवियस क्लासेस में बार बार आप फेल हो रहे हो, तभी भी आप इस बोर्ड से आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। उसके लिए सबसे पहले एडमिशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। सो हम एडमिशन करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में। बहुत सारे बोर्ड है इंडिया के अंदर, सीबीएसई, एनएस, सीबीएसई है आपका, ठीक है, आईसीएसई है, एनआईएस बोर्ड है, और भी अदर कई स्टेट बोर्ड्स भी है। जिसमें से सबसे बढ़िया जो मुझे बोर्ड लगता है वो आपका लगता है सीबीएसई, जो आप लोग पता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और एक होता है आपका एनआईएस जो कि ओपन का बोर्ड होता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। फ़र्क क्या है कि जो आप स्कूल जाते हैं वो सीबीएसई बोर्ड होता है या फिर स्टेट बोर्ड होता है, ठीक है। और ये जो एनआईएस होता है इसमें स्कूल नहीं जाना होता है, या फिर कुछ दिन ही स्कूल जाना होता है। इफ़ यू हैव सम टाइम, अगर आपके पास कुछ समय हो तब आप स्कूल जा सकते हो। अदरवाइज़ किताबें आपके पास मिल जाती है, आप घर पर भी स्टडी कर सकते हो। तो इस समय क्या है कि एडमिशन का प्रोसेस जारी है 2023, और अच्छे से लिख देता हूँ, 2023 एंड 2024 के सेशन में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी 2023 और 24 के सेशन में एडमिशन ले रहे हो, यानी अभी ले रहे हो, तो आप नेक्स्ट ईयर के मार्च अप्रैल के अंदर पेपर में बैठकर आप अपना 1 साल के अंदर अंदर पेपर जो है फाइनल देकर आप पास कर सकते हो, अपना 10वीं या फिर 12th क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बता दिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर हम हमारे पास जुड़ते हैं तो, और कुछ बेनिफिट्स भी बताने वाला हूँ जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ, विच इज़ 9650925415। ये नंबर है 9650925415। कॉन्टैक्ट नंबर को ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप याद कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा, ठीक है। ये रहा 9650925415, मैंने आपको रिपीट भी कर दिया है, राइट। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। इसमें क्या करना है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आपको एडमिशन मान लीजिए 10th में लेना है तो वहाँ पर आपको लिखना होगा व्हाट्सअप के ऊपर, व्हाट्सअप के अंदर भेजते समय एडमिशन 10। और मान लीजिए अगर इसकी जगह आपको 12th में लेना है तो एडमिशन लिखोगे आप 12th। इसके साथ आपको जिसका भी करवाना है आधार कार्ड की एक कॉपी आप भेज दीजिए, ठीक है। ये तो खैर नॉर्मल सी चीज़ें है। उसके बाद आपके पास कॉल आएगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। सबसे पहले आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेना है, आपको भी जो चीज़ें पूछना है वो पूछ लीजिए। उसके बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो फिर आपको फ़ीस सबमिट करने को कहा जाएगा। आधार कार्ड आपको दोबारा से भेजना पड़ेगा, दोनों साइड का फ़ोटोज़ वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको ले ली जाएगी। फेल्ड अगर आपके पास मार्कशीट है तो वो भी देना होगा आपको, ठीक है, अच्छे से फ़ोटो लेकर। अदरवाइज़ आप चाहते हैं स्पेशली दिल्ली एनसीआर, पूरे इंडिया के हिसाब से तो आपको सारा व्हाट्सअप और कॉल के द्वारा की जाएगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर हो तो आपके पास डोर टू डोर सर्विस भी हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो हमारे किसी भी मेंबर को कॉल करके बुला सकते हैं। हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव है, वो जाएंगे और आपका एडमिशन आपके सामने ही करके आ जाएंगे। अदरवाइज़ आप हमारे ऑफिस विजिट करके फैमिली मेम्बर के साथ, पेरेंट्स के साथ आकर सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आप चीज़ों को समझ करके
आप वो आगे आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपको एडमिशन लिखने के बाद 10th या 12th भेजना है आधार कार्ड के साथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कॉल की जाएगी आपको नंबर, आपके नंबर पर, जिस नंबर से व्हाट्सअप करोगे या फिर आप अदर नंबर भेजते हो तो उसके ऊपर कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा। आपको ठीक लगता है, समझ आता है, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर आप एडमिशन हमारे साथ करवा सकते हैं। आप कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इसमें एक TMA होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फाइल बनता है इसके अंदर। ठीक है, इन केस स्टूडेंट्स TMA बना नहीं पा रहे हैं तो हम उसके अंदर डिस्काउंट के साथ अवेलेबल करवा के बनवा देते हैं बाहर से। ठीक है, ये बेनिफिट हमारे पास मिलेगा। दूसरी बात, TMA खुद बना भी रहे हो तो सामने हेल्प करते हैं, बच्चों को आना पड़ता है, सामने हेल्प करते हैं सारी चीज़ें और हम ऐसे ही बनवा देते हैं। ये रहा आपको हमारे सपोर्ट। ठीक है, अगला सपोर्ट ये है, मान लीजिए आप हमसे कोचिंग भी ले रहे हो, या कई बच्चे अभी लगता है कि कोचिंग नहीं लेते, फिर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ता है, तो एडमिशन लेने पे ही वो बेनिफिट मिलेगा कि वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा पैसा बच जाता है। ठीक है, कोचिंग में एडमिशन, ट्यूशन पढ़ोगे उस समय आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आपका 2 जगह से आपने पैसे बचा लिया, राइट। फिर एक और दूसरी चीज़, मान लो आप एडमिशन आपने कराया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम हो गया या फिर अदर चीज़ों का प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पे करेक्शन का है, वहाँ पे भी चार्जेस लगता है, वो सारा हम पे बियर करते हैं, हम सारा कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया जो हमारे द्वारा ही फैसिलिटीज़। और जब तक आप पेपर फाइनल नहीं पास कर लेते हो, जो भी आपका पेपर है, मेरा कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपका 10th है या 12th है, जब तक आप उसे पास कर नहीं लेते हो तब तक हम आपका पीछा छोड़ते नहीं हैं। हमारी टीम आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे, और कोर्स का भी जानकारी देते रहेंगे, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, चैप्टर्स के बारे में बताएंगे इंपॉर्टेंट आपको, टाइम टू टाइम एवरीथिंग। आई कार्ड हमसे आप लेकर जाते हो, एवरीथिंग आपको बताई जाएगी, उसको ही फॉलो करना है मात्र, और फिर आप अच्छे से 10वीं 12वीं पास कर लेते हो। चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है, ये ध्यान रखना है आपको, जो हम बताएंगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है पास होना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मोस्टली आपको चीज़ों को फॉलो करना है जो बताया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे गाइडेंस है तो हम जब तक प्रोवाइड करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सर्विस के अंदर इंक्लूड होता है, स्पेशली उन बच्चों को जो हम एडमिशन करते हैं, ये ध्यान रखा जाए, जो हम एडमिशन करते हैं। ठीक है, उसको हम प्रोवाइड करते हैं सर्विस। पास होने से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें दिया जाता है, पर्सनल गाइडेंस भी दी जाती है, बुलाया भी जाता है बच्चों को। आप वर्किंग आवर्स में किसी भी टाइम आ सकते हो। सो देर किस बात का, अगर आपको एडमिशन कराना है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, सेशन ऑन है, अभी चल रहा है। ठीक है, आप एडमिशन करा लीजिए। और रह गया है किसी वजह से तो देखो 10वीं 12वीं कम से कम पास होना ही चाहिए बच्चों को। मेरा मानना है कि 12th पास आउट हर एक भारत के बच्चों को होना चाहिए। तो मेरा फोकस होता है कि 12th पास हर कोई बच्चा पास हो, वेदर दे आर गर्ल्स और बॉयज़, इसमें कोई शंका नहीं है। हर कोई एजुकेटेड होगा तो भारत का जो, इंडिया का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात रहेगी। सो देर किस बात का, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए और आप हमसे संपर्क करने की कोशिश करिए। आशा करते हैं कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। देखो, अगर आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपडेट तो देखो यहाँ पर ऑथेंटिक और सिर्फ काम के जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए। अगर आपके ग्रुप सर्कल में जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आप बता सकते हो, आके इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और शेयर भी कर सकते हो वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।